भारत देश में हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं को इस प्रकार से रखा जाता है जिंदा। ये तस्वीर दिखाई जा रही है कि भारत में करवा चौथ का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और इसी से हमारी देश की संस्कृति को पहचान मिलती है देश और दुनिया में। तो ये तस्वीर दिखाई जा रही है कि भिवानी के विवेकानंद हाई स्कूल में, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृति सेवा समिति और सदाचारी शिक्षा समिति के बैनर के नीचे करवा चौथ पर्व की कथा यहाँ पर सुनाई जा रही है। ये तस्वीर दिखाई जा रही कि कथा के माध्यम से हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं को पहचान जो देने का एक प्रयास है कि इस प्रकार से जो कथा सुनी जाती है और किस प्रकार से एक सुहागी ने अपने पति की दीर्घायु के लिए जो कामना करती है, भगवान से प्रार्थना करती है, देवी देवताओं की स्तुति करती है और चांद का दीदार करती हैं। तो ये तस्वीर दिखाई जा रही है कि छोटी काशी भिवानी की तस्वीरें हैं कि जो कि सुबह जो कहानी सुनी जाती है, सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है और महिलाएं सजती धजती हैं, मेहंदी लगाती हैं और तरह तरह की पोशाक और आभूषण पहन कर जो तैयार होती हैं और देर रात्रि को जब चांद निकलता है चांद से दीदार करती हैं और चांद को अर्घ देकर यानी कि जल सिंचन करे और अपने पति के हाथों से वे अन्न ग्रहण करती हैं, जल ग्रहण करती हैं। यही पहचान है हमारी संस्कृति की, भारत की धरोहर की, कि सदियों से इस प्रकार की हमारी जो संस्कृति और हमारे संस्कार और हमारी परंपराएं हैं वो इसी प्रकार से जीवित रहते हैं, इस प्रकार के तीज और त्योहारों से। तो यही करवा चौथ भी अपने आप में पहचान रखता है और महिलाओं का खासकर यह पर्व होता है कि जो पति की दीर्घायु के लिए महिलाएं इस पर्व को मनाती हैं। और यही नहीं कि जहाँ पति की दीर्घायु के लिए जो ये पर्व मनाया जाता है तो वही जो संतान के लिए भी दीर्घायु के लिए पर्व मनाया जाता है। स्पेशल रिपोर्टर अशोक वर्धा, एबीपी न्यूज़। आज करवा चौथ का व्रत है। मैंने आज व्रत रखा है। मेरी शादी के बाद में पहला करवा चौथ है और मैंने अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा है। जब रात को चंद्रमा निकलेगा उसको अर्घ देकर मैं अपना व्रत खोलूँगी। देखिए, हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हम सभी सुहागिनों ने कहानी सुनी है, जैसे हमारे पूर्वज जैसे बनाते थे वैसे ही, और जो हमारा शादी का जोड़ा था वो डाला है हमने और हम सभी बहनों ने मिल के आज करवा चौथ का व्रत किया है अपने पति की दीर्घायु के लिए। और हमारे पास जैसे नई नवेली दुल्हन है, इन्होंने भी पहला करवा चौथ किया है और हमारी जो बहनें हैं जैसे ये अंजू होगी, रामा होगी और हमारी जो सारी बहनें हमने मिल के बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये करवा चौथ का पर्व मनाया है। देखिए, अभी हमने कहानी सुनी है, हमने निर्जला करवा चौथ की है। पहले कहानी सुनी और फिर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर फिर हम अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करेंगे और हमारा व्रत। विवेकानंद हाई स्कूल में बच्चों ने अपनी टीचर्स को मेहंदी लगाई और सब ने धूमधाम से ये करवा चौथ का ये व्रत जो है महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं और सारा दिन भूखी प्यासी रहकर शाम को चांद को अर्घ दे करके अपना व्रत। बहुत प्राचीन त्यौहार है, इसको हम सालों से सदियों से मनाते आए हैं और ये हिंदू महिलाओं के लिए काफ़ी प्रेरणादायक भी रहा है और उनके लिए मतलब उत्सव का एक त्यौहार रहा है। और इसमें हम जो पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करते हैं और शाम को पूरा दिन निराहार रह के रात को चांद को अर्घ दे करके तब अपना व्रत खोलते हैं। साथ में ही क्या है, अपनी जो प्राचीन परंपरा के अनुसार जो भी हमारा कुछ व्रत करने के बाद जो दक्षिणा होती है अपनी सास को पूजा करके देते हैं, उनके पैर दबा के देते हैं। और यही हमारे करवा चौथ का व्रत हमारी संस्कृति और परंपरा का व्रत है। इसमें हम अपनी पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखते हैं। हम पूरे दिन भूखा प्यासा रहकर व्रत करते हैं और तब चांद निकलता है तभी हम पानी देकर अपना व्रत को खोलते हैं।